समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब की बार गठबंधन सरकार, अब की बार अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। गुजारिश करूंगा समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बहुत ही जुझारू, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार पूर्व मंत्री माननीय भगवत शरण गंगवार जी से कि आए और अपने विचार रखें। माननीय भगवत शरण गंगवार जी। भगवत शरण अखिलेश यादव, भगवत शरण समाजवादी पार्टी, भगवत शरण समाजवादी पार्टी, भगवत शरण अखिलेश यादव। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय जगदेव सिंह जग्गा जी, पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, हम सबके नेता जिनकी पहचान पूरे विश्व में एक अलग तरीके की है, जो गरीबों और तनहा लोगों के मसीहा हैं, बहन दिव्या जी, बहन आरती जी, भाई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री छब्बा जी, भाई शाहजहानपुर से बड़े लंबे समय एमएलसी रहे श्री जयेश प्रसाद जी, एमएलसी श्री यादव जी, जनाब अरशद खान साहब, नफीस अंसारी साहब, भूपिंदर कुर्मी जी, और मंच पर सभी बैठे भाई आनंद सिंह जी, और मंच पर बैठे सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण, और बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हमारे बरेली के ही बहेड़ी से विधायक जनाब अताउर रहमान साहब, और सामने दूर तक दिखाई पड़ने वाले छोटे मंच के सभी हमारे नेतागण, और दूर दूर तक दिखाई पड़ रही समाजवादी पार्टी के जुझारू साथियों, पत्रकार बंधुओं। साथियों, 19 तारीख को चुनाव है और इस लोकसभा का प्रत्याशी मुझे, मेरी पार्टी ने मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया है, और मैं आपके बीच में ये निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव चिन्ह साइकिल के बटन को दबाकर भगवत शरण गंगवार को विजयी बना देना। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया, पार्टी को विजयी बनाया, तो आप सारे के सारे लोग एमपी बनेंगे, और भगवत आपकी हमेशा सेवा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेगा। साथियों, मैं बहुत सारी बातें तो नहीं, आदरणीय अध्यक्ष जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए, मैं बहुत सारी बातें नहीं, लेकिन जो कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं पूरनपुर की, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। और यह भी कहना चाहूंगा कि जो आज की ये पार्टी है, डबल इंजन की पार्टी है, सारे काम डबल तरीके से छोड़ो, चौथियाई तरीके से भी तो कोई करने का काम नहीं करती है। जहां आज के गर्मियों के समय में जहां बाजरे को, अपने जानवरों को किसान नहीं खिलाता है, वहां बाजरा हम लोगों को खिलाने के लिए ये सरकार देती है। साथियों, पूरनपुर में एक डिग्री कॉलेज है, यहां पर उसके विधायक भी हैं, और सरकार उनकी डबल इंजन की है, ना उसमें एग्रीकल्चर है और ना बीएससी के सब्जेक्ट्स है। तो मैं ये इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। आपकी जब सरकार बनेगी, आप जब हुकूमत करेंगे, तो ये सारे के सारे काम यहां होंगे। यहां पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक समस्या बहुत बड़ी है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया है, यहां भालुओं से और शेरों से लगभग 285 लोगों की जीवन खतरे में पड़ गया और जनहानियां हुई।
हमने कल देखा था परसों शाम को एक व्यक्ति को शेर उठा ले गया। हमने जब कल उनके घर गए तो इतना कोहराम मचा हुआ था कि आंसू निकल आए। ये बहुत बड़ा दुख पूरनपुर के साथियों को है। इस दुख को सुख में हम लोग बदलने का काम करेंगे। सीएससी ये बहुत बड़ा कस्बा है और बहुत बड़ा एरिया इस पूरनपुर को जोड़ता है। यहां पर कोई अस्पताल अच्छा नहीं है, मात्र सीएससी है। यहां 300 बेड के अस्पताल के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब आपकी सरकार बनेगी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो दिल्ली से लाके यहां बनवाने का काम होगा। साथियों, और बहुत सी बातें हैं। एक पढ़ाई लिखाई के भी वो संसाधन नहीं है, तो एक यहां यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजों की स्थापना की जरूरत है। मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगा साथियों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक तरफ आपका किसान का बेटा है और एक तरफ महलों में रहने वाले राजे महाराजे हैं। आप कैसे करके सामना सामना मुकाबला नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि पूरनपुर के लोग बड़े जाबाज लोग हैं और अपने जैसे साथियों का मान सम्मान और इज्जत देने का काम करते हैं। कुछ चंद दिनों में ही आप लोगों की वजह से ये चुनाव बहुत ऊपर उठ गया और एक चर्चा सुनी जाने लगी। मैं आप लोगों से पूछना भी चाहता हूं कि हम लोग जीतेंगे? आवाज नहीं आई। अरे हम लोग जीतेंगे साथियों। अगर आपने एक किसान के बेटे के रूप में अगर एक राजा महाराजा को हरा दिया जो महलों में रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ हर समय आपके हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होऊंगा और हर अच्छाई और बुराई के साथ जहां आपकी लड़ाई लड़नी होगी अगुवाई मैं करूंगा। केवल आपको सहयोग देने की जरूरत है। जितने भी काम हैं वो सारे काम होंगे और हम लोग जीतेंगे। तो नहीं, अगर सरकार उनकी मान लीजिए बन जाती है तो हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करके हम और आप लड़ाई लड़के ये सब जीतना शुरू करेंगे। आप लोग बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए। आप लोगों को दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आप लोग आए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। एक बार जरा आवाज में आवाज डाल के अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। हमारे बीच में हिंदुस्तान के शानदार लीडर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब आप सबके नेता, हमारे चहेते गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, दलित पिछड़ों के और सभी के शानदार लीडर, मैं उन्हें बुलाने से पहले इस विशाल जनसभा से मैं आग्रह करूंगा कि मैं नारा लगाऊंगा। आप मेरे साथ दोनों हाथ खड़े होकर नारा लगाएं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं अपने नेता, हम सब के नेता को बुलाने से पहले पीलीभीत के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा जी से गुजारिश करूंगा कि आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धन्यवाद। आज पूरनपुर की सरजमी पर हम सबके नेता, युवाओं की धड़कन, किसानों के मसीहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जनपद पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। भाइयों और मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित नेता, प्रत्याशी और दूर दराज से आए हुए हमारे साथीगण, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, माताओं और बहनों, ये समय भाजपा को भगाने का है और हिंदुस्तान को बचाने का है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी देश को बेचना चाहती है और इनको हम लोग यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि
कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं। और यहाँ जितनी ही संख्या है, इससे ज्यादा संख्या बाहर है। और यहाँ के प्रशासन ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए बहुत बाधाएं पहुंचाने का काम किया, क्योंकि जनपद पीलीभीत की सीट की आवाज यहां तक नहीं, दिल्ली से लेकर विदेशों तक जा रही है। और यही जो है आगाज है भारतीय जनता पार्टी को गिराने का। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। और मैं माननीय जी का तहे दिल से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और एक बार फिर से जोरदार नारे लगाकर ये बताओ कि पीलीभीत लोकसभा हम लोग यहां बहुत वोटों से जिता रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि आए और अपने अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मंच पर हमारे साथ इस बार तो कुछ जोश और तरह का दिख रहा है और ये अच्छा है कि पीलीभीत का चुनाव पहले चरण में ही है और पहले चरण में ही हम लोग खुशखबरी सुनने जा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री भगवत सिंह गंगवार जी, पार्टी के हमारे विधायक अताउर रहमान साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीप सिंह जग्गा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष हरप्रीत पाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के रही यहां से प्रत्याशी श्रीमती आरती महेन, दिव्या गंगवार जी, मंच पर उपस्थित नफीस अंसारी साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी इरफानुल हक साहब, किसानों के नेता और लगातार किसानों के लिए संघर्ष करने वाले तेजेंद्र सिंह बिर्ग जी, सुधीर तिवारी जी, कृष्णा अधिकारी, अरशद खान साहब, पूर्व एमएलसी अमित यादव, अमित मिश्रा जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं, देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है
कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो, और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए, उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र विर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र विर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ, बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर। वैसे तो हमारी बंबई शहर अर्थव्यवस्था की राजधानी है, अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की। लेकिन वहां नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी बंबई जाते हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको? ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएससी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा
40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में ये बीजेपी खर्च कर चुकी है। कहीं गड्ढे भर गए क्या? और जो काम समाजवादियों ने कभी किया था पुल सड़क को लेकर के, उनको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ करके थोपा जा रहा है इन्हें कि पैसे वाले हैं चुनाव लड़ लेंगे, पैसे वाला मामला है उसमें चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने जा रहा है। एक एक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके इन्होंने वसूलने का काम किया है। और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे, बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने नौकरी के लिए पर्चा भरा होगा, परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? क्या पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का।